आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। और आपने देखा होगा इस वीडियो का थंबनेल, फोटो क्या है। एक तरफ सीज़न है, दूसरी तरफ रीज़न है। उस सीज़न का कारण क्या है? वो यीशु मसीह का क्रूस है और उसके कांटे वाला ताज है। और दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। यीशु ने कहा, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। आनंदित होने के लिए हमें कोई ओकेशन, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले पौलुस और सिलास, जब उनको डाल दिया था, तह खाने में डाल दिया था और उनके हाथ पैर में बेड़ियां बांध दी थी, तब भी वो आनंदित थे। उनको मार लगाई, उनको बहुत मारा, उनको दुख दिया और सताया, उस समय भी वो प्रभु की स्तुति गा रहे थे, आनंदित थे। दाऊद भी परमेश्वर के साथ प्रभु में सदा आनंदित रहता था। और हमें चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो, चाहे कितनी भी खुशी हो, हमें सदा प्रभु में आनंदित रहना है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी हो, हमें सदा प्रभु में आनंदित रहना है। आनंदित होने के लिए कोई ओकेशन, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति नहीं देखी जाती है। आनंदित, प्रभु में सदा आनंदित रहना है। शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं, पाप में आनंदित नहीं रहने के लिए कह रहा है प्रभु। प्रभु कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं क्रिसमस के बारे में ये नहीं कहूँगा कि यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा 25 दिसंबर को आए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह धरती पर आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। और इन सब बातों के कोई पक्के प्रमाण नहीं है। और क्रिसमस जैसा वर्ड तो बाइबल में दिया ही नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिसमस नहीं मनाना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी दिन यीशु मसीह उद्धारकर्ता हमारे जीवन में जन्म ले लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिसमस के दिन ही वो पैदा हुआ है। कुछ आत्मिक बातें हैं, कुछ शारीरिक बातें हैं। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे इन बातों को समझने के लिए। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न है कि एक बार अपने आप से पूछना, क्या कभी आपने अपना बर्थडे बनाया है? क्या कभी आपने अपने माता पिता का बर्थडे बनाया है? अपने भाई बहन, अपने माँ बाप का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे बनाया है? चलो अगर नहीं भी बनाया तो एक बार सोच कर देखना, क्या कभी आप किसी की खुशी में शामिल हुए हो? या फिर आप अपने किसी फ्रेंड की, या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या मॉम डैड या किसी रिलेटिव्स की शादी में या बर्थडे सेलिब्रेशन में कभी आप शामिल हुए हो? तो यही है, एक आनंद है, ये एक तरीका है लोगों के साथ आनंद मनाने का और प्रेम करने का। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये तो संसारिक बातें हैं, संसार का आनंद। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें वो शांति दे जाता हूँ जो संसार नहीं देता, वो शांति जो सारे संसार से, सारी जगत से कहीं परे है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और प्रभु ने कहा है, मैं फिर से कहता हूँ कि तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो। हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं, हमें अपनी बुराइयों में नहीं, हमें अपने पापों में नहीं, वरन हमें प्रभु में, पवित्रता, सच्चाई, खराई में एक सत्य का आनंद। वो आनंद क्या है? तो सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चा सुख ये है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। धरती पर आया, क्यों आया, किस लिए आया? वो इसीलिए आया कि आपके और मेरे पापों से हमें छुड़ाकर हमारा उद्धार करे। हमारी समस्या, हर दुख, तकलीफ, घटी परेशानी, बीमारियों से, हमारे पापों से हमारा छुटकारा करे और हमें बहुतायत का जीवन धरती पर और हमें स्वर्ग अनंत काल का जीवन दे और हमारे पापों से हमारा छुटकारा करे। अगर यीशु मसीह धरती पर नहीं आता तो मैं और आप, हम पाप में पड़े रहते, व्यभिचार में होते, गलत और गंदे काम में होते, चोरी में होते, दुख तकलीफ पीड़ाओं में होते, घटी में होते, बीमारियों परेशानियों में होते। या तो कोई चोरी कर रहा होता, या तो कोई व्यभिचार कर रहा होता। अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शारीरिक आनंद को पूरा करने के लिए हम ना तो किसी को देखते, ना किसी को सोचते, ना किसी को समझते, बस अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए जीते। लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने हमें बताया कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए जान दी है। लिखा है क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने का एक तरीका यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये तो एक तरीका है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो नहीं जानते हैं, वो जानने पाए कि यीशु मसीह ने उन सभी व्यक्तियों के लिए और हम सभी व्यक्तियों के लिए जान दी है। एक उद्धारकर्ता धरती पर जन्मा है। वो कहता है कि अब आनंदित हो, क्योंकि तुम्हें पाप से छुड़ा लिया गया है, तुम्हें मौत से बचा लिया गया है, नरक से बचा लिया गया है। इसलिए एक मसीह व्यक्ति क्रिसमस के दिन आनंदित होता है और क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर किया है। उसका दाम, उसके पापों का दाम यीशु मसीह ने अपना लहू देकर चुकाया है। अपने लहू का दाम देकर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने आप को देकर और हमें नरक से बचाकर, दर्द पीड़ा परेशानियों से बचाकर हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया और हमें अपनी सच्ची शांति दी है, सच्चा आनंद दिया है। और उस परमेश्वर ने, उस यीशु ने हमसे कहा है कि सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ तुमसे फिर से कि प्रभु में आनंदित रहो। और इसके अलावा जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो तो इस दिन आनंदित होते ही हैं, क्योंकि ये एक बहाना होता है सब लोगों के इकट्ठे होने का,
प्रेम दिखाने का, प्रभु के गुणों को प्रकट करने का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके पापों से उनका उद्धार किया, उनकी समस्या से उनको आज़ाद किया है। और अगर यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं होता तो वो आज पता नहीं कहाँ होते, या तो मर चुके होते, या किसी समस्या में होते, या तो किसी बीमारी में होते, या किसी तकलीफ में होते, या अपनी जान खुद दे देते। और जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करा, उसी दिन यीशु मसीह उनके जीवन में पैदा हुआ। तो ये तो एक बहाना है कि सबके इकट्ठे होने का। इस दिन वो भी लोग आते हैं जो बहुत लंबे समय से नहीं आ पाते थे। इस दिन वो भी लोग आते हैं जो कभी चर्च नहीं आए हैं, वो भी जान पाते हैं कि यीशु मसीह के गुण क्या हैं। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस होते हैं, माफ़ करते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करते हैं। ये एक प्रेम करने का बहाना है, प्रेम करने का तरीका है। और जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, इस दिन वो भी लोग जानने पाते हैं, क्योंकि कुछ नए लोग भी आते हैं। वो जान पाते कि हाँ, एक मसीह जीवन कैसा होता है और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। उन तक परमेश्वर का उद्धार पहुंच पाता है और वो लोग सच्चे परमेश्वर को जानकर अपने जीवन को नरक से बचा पाते हैं। वो जान पाते हैं कि हाँ, अगर कोई है ऐसा जिसने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, जिसने मेरे लिए कोड़े खाए। वो जान पाते कि हाँ, कोई है जो मेरे पापों को क्षमा कर सके। वो जानते कि कोई है जो मुझे सच्ची शांति दे सके। वो लोग जान पाते हैं उस दिन, जो लोग नहीं आते वो उस दिन जान पाते कि हाँ, कोई है, यही शायद यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जो मेरी हर एक समस्या को खत्म कर सकता है, जो मेरे पापों का मुझे उद्धार, जो मेरे पापों से मेरा उद्धार कर सकता है, जो मेरी घटी को भरपूर में बदल सकता है, और जो मेरे को चंगा कर सकता है, जो मुझे आज़ाद कर सकता है, जो मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जो मेरे टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है, जो मुझे बच्चे की आशीष दे सकता है। लोग जान पाते हैं उस दिन, समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन लोगों के जीवन में जो बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनी होती है वो इसी दिन बहुत अद्भुत तरीके से शेयर की जाती है। लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और लोग बहुत ऐसे आनंद मनाते हैं। और आप अगर देखना चाहोगे तो क्रिसमस वाले दिन आपको वो लोग ज़्यादा नहीं दिखेंगे जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं। आपको वो लोग दिखाई देंगे जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और अलग अलग कौमों से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर फकीर सब जगह जाता है। और चर्चेस में वो लोग आ चुके हैं जिन्होंने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, अपने सारा रुपया, पैसा, धन दौलत लगा लिया, अपनी सारी दिलो दिमाग की ताकत लगा ली, लेकिन फिर भी जीवन में कोई सच्ची शांति नहीं आई, सच्ची दौलत नहीं आई, सच्चा प्रेम नहीं आया, सच्चा आनंद नहीं आया। पापों से छुटकारा नहीं मिला, और ना ही कोई अनंत जीवन का रास्ता था, और ना ही कोई बीमारी से आज़ादी थी। ये वो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आपको वही लोग मिलेंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में यीशु पैदा हुआ है। पैदा होने का मतलब जिस दिन उन्होंने पुकारा यीशु मसीह को अपने जीवन में, तो उसी दिन यीशु ने उनके जीवन में जन्म ले लिया। तो इसी दिन, ये 25 दिसंबर को कहा जाता है कि हाँ भाई, यीशु मसीह की पैदा होने की खुशी में इस दिन हम आनंदित मनाते हैं, इस दिन हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस दिन और भी नए लोग जान पाते हैं कि हाँ, उनके पापों से उद्धार कराने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए कि कोई धरती पर आया है। जैसे हमारे जीवन में यीशु ने काम किया, हमारे आनंद और शांति को, सच्ची शांति को देखकर और लोग जानने पाए कि हाँ, जब हम भी दूसरे कौमों में थे, जब हमने यीशु को पकड़ा, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आए। अगर वो हमारे जीवन को देखते हैं नए लोग, तो वो जान पाते कि हाँ, ये भी तो बनिया है, ये भी तो ठाकुर है, ये भी तो बिहारी है, ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो सरदार है, ये भी तो पंडित है, और इसके जीवन में जब यीशु मसीह ने काम किया तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। तो उस दिन नए नए लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं इस बातों को, और वो अपने जीवन में खुद अनुभव लेते हैं, अपने जीवन में खुद डिसीजन लेते हैं कि हाँ, और अपने जीवन में उसी दिन फिर वो पुकारते हैं कि अगर यीशु तो सच्चा परमेश्वर है, तो इस दिन मेरे जीवन में काम कर, मेरी इस समस्या को खत्म कर। जब यीशु मसीह उनके जीवन में काम करता है, जब वो जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में जन्माते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जब वो अपनी समस्या को यीशु के आगे डालते हैं, तो यीशु मसीह उनके जीवन में छुटकारा करता है। तब वो जान पाते कि हाँ, यीशु सच्चा परमेश्वर है, और फिर वो सदा प्रभु में आनंदित होने के लिए मसीह लोगों के साथ मिल जाते हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। क्यों? क्योंकि लोग दुखों से छुड़ाए जा रहे हैं, पापों से आज़ाद किए जा रहे हैं, और स्वर्ग अनंत काल के जीवन के लिए लोग दौड़ रहे हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, खुद बच रहे हैं और औरों को बचा रहे हैं, दूसरों के लिए अपने जीवन को दे रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, शांति दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, और सुबह शाम दिन रात आंसू से प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको जानते भी नहीं हैं, जो हॉस्पिटलों में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवनों में से जब यीशु मसीह ने दुख खत्म किए, तो यीशु मसीह ने उनके जीवन में वो प्यार डाला कि दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। लिखा है कि वो निष्पाप था, लेकिन हमारे पापों के कारण हमने उसे पाप बना डाला, और हमारे पापों के कारण उसने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा। और यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जो क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने दी, वो क्षमा हमें दूसरों को देनी है। ये बातें हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ मिलकर, यीशु मसीह के भवन में आकर। तो और दूसरी बात ये है, और इसी दिन प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत प्रकार के लोग आते हैं, कई कौमों के लोग आते हैं, और कोई तो कैंडल जलाता है। क्यों? क्योंकि उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कैंडल जलाते हैं।
उन्होंने देखा देख कर दिया, वैसे उनको जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, उन्होंने उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के आगे कैंडल जलाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सूरज को दिया नहीं दिखा सकते। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं ही जीवन की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो अंधकार में ना चलेगा। अगर मैं कैंडल जला रहा हूँ लेकिन मन के अंदर बुराई रख रहा हूँ, पाप रख रहा हूँ, किसी के विषय में ईर्ष्या रख रहा हूँ, लोभ है, मदिरा पीता हूँ, डिटाई करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चुगली निंदा करता हूँ, तो क्या फायदा उस कैंडल जलाने का? वो सच्ची ज्योति मेरे अंदर दिखनी चाहिए। अगर मैं चलूँ तो लोग जानने पाए कि हाँ इसके अंदर यीशु वास करता है। अगर मैं बोलूँ तो लोग जानने पाए कि हाँ इसकी बोली प्रभु यीशु मसीह के रूप और स्वरूप में, क्योंकि यीशु मसीह कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। यीशु मसीह माफी वाली बातें, प्रेम की बातें, दीनता नम्रता की बातें, भलाई की बातें और न्याय की बातें करते थे। यीशु मसीह के गुण क्या थे? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यही सच्ची ज्योति को लेकर हमें चलना है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को पुकारा उसी दिन यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म ले लिया, और वही हमारे लिए एक तरीके से सच्चा क्रिसमस है। जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म ले ले वही सच्चा क्रिसमस है। और जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ विश्वास कर लिया यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। हमें विश्वास में बने रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके गुणों को प्रकट करना है। अगर गुणों को प्रकट करेंगे तो कहते हैं कि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। और एक व्यक्ति इन बातों की आत्मिकता को, पवित्र बाइबल की आत्मिकता को जानने की, समझने की कोशिश नहीं करता है। जान तो जब ही पाएगा जब वो संगति में होगा। इसके लिए हमें संगति में होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो तुम मेरे दिन को नज़दीक आता देखो, त्यों त्यों तुम संगति में और इकट्ठा ना मत छोड़ो। इकट्ठा होना मत छोड़ो, इकट्ठा होना है हमें। इकट्ठा होएंगे तभी हम तो जान पाएंगे कि परमेश्वर की ज्ञान की गहराई क्या है। पवित्र बाइबल एक समुद्र है जिसकी गहराई में जाएं तो और जाते रहते, इसका छोर नहीं मिल सकता हमें। क्यों? क्योंकि प्रकाशनों से भरी हुई है, इसमें आत्मिक बातें हैं। और एक जगह लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है। उसका ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, साफ बोलना सुखी रहना। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये सत्य है। परमेश्वर के किसी दास ने कहा है कि 3 प्रकार के मसीह होते हैं। पहला असली, दूसरा फसली, तीसरा नकली। अब ये असली मसीह कैसे होते हैं? असली मसीह परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसमें लौलीन रहते हैं, रोज़ रोटी तोड़ते हैं, रोज़ आनंद मनाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु के भवन में निरंतर पाए जाते हैं, विश्राम दिन का पालन करते हैं और प्रभु में हर प्रकार का परिश्रम करके परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को खुदा के लिए दे देते हैं। ये असली मसीह होते हैं जो प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, जो प्रतिदिन प्रभु को अपने जीवन में पुकार कर प्रभु के अनुसार चलने के लिए निर्णय लेते हैं। ये असली मसीह होते हैं। और फसली कौन से होते हैं? जो पाम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस पर मिलते हैं, जो इन्हीं दिनों आते हैं और जो शायद संडे भी नहीं आ पाते। और तीसरे मसीह वो होते हैं जो चर्च नहीं जाते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो आराधना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो वचन को नहीं पढ़ते, ना ही समझते और ना ही खुदा के साथ संगति करते और ना ही सुसमाचार सुनाते और ना ही वचन का पालन करते, और जिनको पता ही नहीं है कि प्रार्थना कैसे करनी है, जिनको पता ही नहीं है कि आराधना कैसे करते, जिनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह ने क्या क्या बातें बोली है, कैसे कैसे बातें बोली, जिनके पास बाइबल ही नहीं होती है, जिनको ये तक नहीं पता है कि दान दसवाई सभी कुछ होता है, ऑफरिंग होती है, टाइथ होता है, जिनको यही नहीं पता है कि परमेश्वर को भेंट कैसे देते हैं, जिनको यही नहीं मालूम है, और जिनको बाइबल की बातें एक कहानी के रूप में लगती है, जिनको बाइबल की बातें बोरिंग लगती है और सिर्फ पुराने समय की बातें लगती हैं, और जिनको प्रार्थना करने के लिए कह दिया जाए तो उनके माथों से पसीना आने लगता है, चारों तरफ ताका झाकी करते हैं और एक डर उनके अंदर आ जाता है। और अगर कोई उनसे अगर सवाल पूछ भी लेना तो अगल बगल झांकने लगते हैं। और तीसरी बात, अगर वो बाई चांस अचानक कहीं पहुंच भी गए परमेश्वर की सभा में या मसीह सत्संग में पहुंच भी गए, अगर कोई उनसे पूछ ले कि ये वचन कहाँ पर लिखा है, ये वचन कहाँ पर लिखा है, तो उस समय बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाएं तो वो बिल्कुल सकपका जाते हैं। पहली बात, ऐसा क्यों? पहली बात, उनके पास बाइबल नहीं होगी। अगर बाइबल होगी तो उनको पता नहीं होगा कि कहाँ से पढ़ना है, मुझे कहाँ से बोला है, ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, 2 का 3, 4 का 6 कैसे होता है, इसको कैसे पढ़ना होता है और इसको किस तरीके से समझाना होता है और समझना होता है। और ये वचन हमसे आत्मिक रूप में बात कर रहा है या शारीरिक रूप में बात कर रहा है, हमें कैसे क्या करना है कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना रहता है कि हाँ, हम एक मसीह हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम कैंडल जलाते हैं, हम मोमबत्ती जलाते हैं, हम इतना जानते हैं कि यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बस। और भी कुछ बातें होती होंगी, लेकिन ये कॉमन बातें होती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ना तो उन्होंने सीखा है और ना सीखने का जज्बा उनके अंदर होता है। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:14 में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है।
भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यहाँ पर 3 करैक्टर की बात हुई है, पहला ठंडा, दूसरा गुनगुना और तीसरा गर्म। ठंडा वो है जो नकली ईसाई है, जिसके बारे में भी अभी आपको बता दिया, और गुनगुना वो है जो फसली ईसाई है, जो तीज और त्यौहार पर ही तैयार रहते हैं, और गर्म वो है जो हसली ईसाई है, जो हर समय सिचुएशन परिस्थिति में अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। वो दौड़ते हैं जिसमें वो इनाम पाएं प्रभु यीशु मसीह से, और हमेशा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं, समय असमय तैयार रहते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, स्तुति आराधना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में निरंतर पाए जाते हैं और हर समय उसकी स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं छोड़ते। वो है गर्म, जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है। आज एक मसीह के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? कमी घटी, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी घटी, और किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, किसी के पास कोई आशीष नहीं थी, कोई काम कर रहा है लेकिन उसका मेहनताना वो खा नहीं पा रहा है। क्यों है? एक बात यीशु मसीह ने बोली थी कि जब यीशु मसीह के पास ये सिचुएशन आई तो यीशु मसीह ने एक सिक्का मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा है कि इस सिक्के पर किसका चित्र और अंकित नाम अंकित है? तो वहाँ के लोगों ने कहा यहाँ पर राजा का है। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो राजा का है वो राजा का दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर को जो देते हैं ना वो गर्म है, वो गर्म है, वो हसली ईसाई हैं, तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में ब्लेसड है और परमेश्वर की नज़र में वो उन्नति करते हैं और धन्य हैं। और जो लोग परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं देते, इसी कारण तो उनके जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ, कमी घटी, बीमारी, परेशानी है। जब लोगों को परमेश्वर के ज्ञान का अनुभव ही नहीं है, जब परमेश्वर का ज्ञान के बारे में नहीं मालूम है, तो वो उसकी आगे का पूरा कैसे करेंगे, उसकी आगे का पालन कैसे करेंगे? जैसा कि अभी फिर से बोल देते हैं इस बात के बारे में कि यीशु ने कहा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। अब मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब तक वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, जब तक खुदा के साथ संगति नहीं करेगा, जब तक उसकी संगतियों में नहीं आएगा, तो उसको वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अगर वो उसकी संगति में आए, जब वो उसके ज्ञान को पाएगा, तभी तो वो जान पाएगा कि हाँ परमेश्वर का क्या है, मुझे परमेश्वर को क्या देना है, परमेश्वर को क्या देना है। परमेश्वर हमारे जीवन को मांगता है, हमारा टाइम मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि बेटा हर बात में मेरे साथ ईमानदार रहे, दान 10वें हिस्सों में और बोने में और सुसमाचार सुनाने में अपने जीवन को खुदा के लिए दे दे। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देना है। और मैं क्रिसमस इसीलिए बनाता हूँ कि क्रिसमस वाले दिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं और वो जान पाते हैं सत्य कि हाँ कि कोई है हमारे पापों से हमारा उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला। जैसे यीशु ने मेरे जीवन में काम किया, वैसे यीशु औरों के जीवन में काम करता है। ये तो एक बहाना है ताकि लोगों को पता चले कि उनका उद्धारकर्ता धरती पर आ चुका है, लोगों को पता चले कि उनके पाप क्षमा करने के लिए कोई आ चुका है, लोग जान पाएँ कि उनके दुखों से उनको छुड़ाने के लिए, उनकी समस्याओं से उनको बचाने के लिए, उनको नरक से बचाने के लिए, उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और जन्मा है। मैं फिर से कहता हूँ, जिस दिन यीशु मसीह पर इंसान विश्वास कर लेता है और उसके अनुसार चलने के लिए ठान लेता है, उसी दिन यीशु मसीह उसके जीवन में जन्म ले लेता है, उसी दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाता है। मैं क्रिसमस इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि यीशु ने मेरा जीवन बदला है, मेरे माँ बाप को नरक से बचाया है, मेरी और मेरे परिवार की बीमारी को ख़त्म किया है, हमारी समस्या को ख़त्म किया है, हमारे हर दुखों को यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर ले लिया है और यीशु ने हमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम और एक अच्छा जीवन जीना सिखाया है। मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और ना ही यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो देखें, क्योंकि इंसान जो देखता है उस पर तो विश्वास कर लेता है। क्यों? क्योंकि आज इंसान का विश्वास ऐसा हो गया है, बिना देखे इंसान किसी पर विश्वास नहीं करता है। तो लोग जानने पाए कि हाँ सच में यीशु ने मेरा जीवन बदला है जब से यीशु को मैंने ग्रहण किया है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ना तो मुझे किसी दिन से, ना तो किसी महीने से, ना किसी साल से, ना किसी तारीख से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं क्रिसमस इसीलिए बनाता हूँ, यीशु मसीह ने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया और मुझे अपना आनंद दिया। यीशु मसीह ने मेरे शोक को नृत्य में बदल दिया और यीशु मसीह ने मेरे विलाप को शांति में और प्रेम में और सच्चे आनंद में बदल दिया। अगर यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर धरती पर नहीं आता, अगर वो मुझे अपने लिए नहीं चुनता, तो ना तो मैं सच्ची शांति पाता, ना ही सच्चा आनंद, ना ही सच्चा प्रेम को जान पाता और ना ही मैं अच्छा जीवन पाता। यीशु मसीह आया, उसने मुझे चुना और वो मेरे जीवन में आया, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे अपने समीप लेकर आया, उसने मेरा जीवन बदल दिया। आज यीशु मसीह मेरे जीवन में है, इसीलिए मैं आनंद बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे स्वर्गीय अनंत काल का जीवन दिया है और पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन दिया है।
और अब एक आखिरी बात, अगर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता मेरे जीवन में नहीं आता, अगर मेरे जीवन में जन्म नहीं लेता और अगर वो मुझे अनुग्रह नहीं देता, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करता, तो मैं व्यभिचार में, पाप में, लोभ मोह मदिरा ढिठाई में, दुख तकलीफ कमी घटी बीमारी परेशानी में होता, या तो शारीरिक समस्याओं शारीरिक बातों में जूझ कर अपनी जान दे देता, या तो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए किसी की जान ले लेता। और ना ही मैं अनंत जीवन पा पाता, ना तो मैं स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाता, और मेरा जीवन नरक चला जाता। और जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया, यीशु मसीह ने मुझे विश्वास करने का अनुग्रह दिया, क्योंकि वो विश्वास का करता है। और जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो उसने मुझे इन समस्याओं से, उसने मुझे नरक से बचा लिया, उसने मुझे नया जीवन दान दिया और मुझे दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाया, दूसरों के आंसू को पोंछने का कारण बनाया, दूसरों को शांति देने का कारण बनाया। जैसे कि उसने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो शांति का राजकुमार है, उसने मुझे शांति दी है। और उसका वचन कहता है, जो काम मैंने की वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। उसने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं उससे बड़े बड़े कार्य करूं। और किसी ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, मेरे यीशु ने मेरे लिए प्रार्थना करी है। मैं जान पाया हूँ, किसी ने मेरे लिए जान नहीं दी, यीशु ने मेरे लिए जान दी है। मैं जानता हूँ इस बात को, और मैं समझता हूँ, मैं इस बात को, इसकी गहराई में जा चुका हूँ कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मेरा उद्धार करता है, और उसने मुझे नया जीवन दान दिया है। पृथ्वी पर उसने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है और स्वर्ग में उसने मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया है। मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो, संसारिक वस्तु संसारिक बातों में नहीं, सिर्फ प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु का आनंद तुम में पूरा हो। प्रभु आपको आशीष दे।